स्टडी एंड अचीव। आज मैं आपको यूपीपीजीटी लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। तो पहला, सीखने से मतलब क्या तात्पर्य है, लर्निंग से क्या तात्पर्य है। तो आपका ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिविटी परमानेंट चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो, किसको सीखना कहा जाता है, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था लर्निंग पे बताया था, अच्छा तथा बुरा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब मोहन 1 वर्ष का था तो वह ठीक से नहीं चल पाता था, परंतु 2 साल की अवस्था होने पर ठीक ढंग से वह अपने आप चलने लगा। मोहन के इस व्यवहार में परिवर्तन का कारण क्या है। मतलब जब आप स्टार्टिंग में छोटे थे तो अच्छे से नहीं चल पाते थे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी आप अच्छे से चलने लगे, दौड़ने लगे, तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपके अंदर क्या आ गया, मैच्योरिटी आ गई। क्या आ गया, परिपक्वता। द राइट आंसर इज बी, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 4, सीखना व्यक्ति के व्यवहार में सिर्फ वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो, किस परिवर्तन को कहा जाता है, द राइट आंसर इज सी, जो अभ्यास या अनुभूति दोनों के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साइकिल चलाना सीखना एक तरह का, आप साइकिल चलाते हैं तो वो किस तरीके का सीखना कहलाएगा। अगर इसमें आप नहीं भी याद है तो भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्या उसमें सेंसरी मोटर स्किल्स चलती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6, पशु सीखना में सामान्यतः जिस तरह के अभिप्रेरक का महत्वपूर्ण स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, या उसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे उसको, द राइट आंसर इज जैविक अभिप्रेरक, बायोजेनिक मोटिव। क्वेश्चन नंबर 7, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक मशहूर पुस्तक, मतलब पुस्तक क्या नाम है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसने लिखी थी, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, कौन राइटर है, स्किनर, BF स्किनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, टहलना एक डैश है, टहलना क्या है, कौन सा रिस्पॉन्स है, क्रिया प्रसूत रिस्पॉन्स, ऑपरेंट रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 9, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टाइप R अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 10, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन के सिद्धांत में अनुबंधन की शक्ति को दिखलाया जाता है, क्या दिखलाया जाता है, द राइट आंसर इज अनुक्रिया दर, रिस्पॉन्स रेट। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोगों में पहली बॉक्स का उपयोग काफ़ी किया गया था, पर इस पहली बॉक्स का एक प्रत्यक्ष वंशज जिसका उपयोग सीखने के प्रयोगों में काफ़ी किया जाता है, उसका क्या नाम है। मतलब थॉर्नडाइक ने एक बार प्रयोग किया था, उसका वंशज मीन्स उसी तरीके से दूसरा प्रयोग किया गया था, उसको क्या कहा जाता है। ये मैंने आपको लर्निंग टॉपिक पूरा पढ़ाया था, उसमें सारी चीज़ें थी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेगा ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो राइट आंसर क्या है, स्किनर बॉक्स। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 12, स्किनर ने स्किनर बॉक्स में पशु व्यवहार का आरेखीय अध्ययन करने के लिए एक विशेष प्रविधि का प्रतिपादन किया, उसे क्या कहा जाता है, जिस विशेष पद्धति का प्रतिपादन किया,
तो राइट आंसर है आपका संचयी रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग। आप लोग अब ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13। जब क्रिया प्रसूत अनुबंधन से पुनर्बलन को हटा दिया जाता है तो इससे धीरे धीरे एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती है। उस उत्पन्न अवस्था को क्या कहा जाता है? मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी मेहनत को थोड़ा सा मोटिवेट करिए। आप इसका क्या राइट आंसर होगा? विलोपन। क्वेश्चन नंबर 14। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का सेकेंड नेम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, साधनात्मक अनुबंधन। 15 क्वेश्चन है। जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जो मैंने रेड कलर से नंबरिंग की है वो सही नंबरिंग है। ये नंबरिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो उसका क्या राइट आंसर होगा? सतत पुनर्बलन अनुसूची, कॉन्टिन्यूअस रेस्पॉन्स शेड्यूल। 16। स्कॉल्पिंग प्रभाव, स्कॉल्पिंग इफेक्ट का संबंध होता है, किससे होता है? तो उसका राइट आंसर क्या है? निश्चित पुनर्बलन अनुसूची, फिक्स्ड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। 17। वह व्यवहार जो व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, ना कि कोई ज्ञात उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो उसका क्या राइट आंसर होगा? मतलब कोई व्यवहार जो है वो व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित होता है, ना कि उत्पन्न किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 18। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सीखने वाले व्यक्ति के सामने सीखे जाने वाली सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, कार्यक्रमित सीखना, प्रोग्राम्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19। हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत निर्माण विधि को कहा जाता है? हल के द्वारा किसका प्रतिपादन किया था हल ने? उस सिद्धांत का क्या नाम है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर होगा काल्पनिक निगमनात्मक विधि, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हैबिट स्ट्रेंथ SHR, रिएक्शन पोटेंशियल SER और रिएक्शन टाइम STR, ये तीनों सही ढंग से सुमेलित हैं। 21। हल के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत में SHR ज्ञात करने का सही सूत्र है। वैसे तो ये क्वेश्चन शायद ही आए, बट मुझे लगा कि हो सकता है आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये
बताई हूँ। SHR इक्वल टू 1 - 10। क्वेश्चन नंबर 22, हल के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत में SHR को मजबूत करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? SHR को मजबूत करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि SHR ने किससे प्रतिपादित किया था? किसने किया था? हल ने किया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्बलन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, हल द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत जिनका उन्होंने 1952 में संशोधन किया था वो क्या है? सी, कुल 17 अभिग्रहित तथा 133 उपप्रमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सीखने के प्रयोग में कुछ चर में जोड़ तोड़ करके उसका प्रभाव अन्य चर पर देखा जाता है। जिस चर में जोड़ तोड़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 25, क्लासिकी अनुबंधन अधिग्रहण, क्लासिकल कंडीशनिंग एक्विजिशन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? पहले धीरे धीरे फिर तीव्रता से। टॉलमैन द्वारा पेशीय पैटर्न मतलब मोटर पैटर्न को सीखने का एक महत्वपूर्ण प्रकार स्वीकार करके निम्नांकित में किसके प्रति अपना परोक्ष समर्थन प्रदान किया गया है? किसके प्रति किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, गथरी के प्रति। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, जिस प्रक्रिया में विभेदीय पुनर्बलन मतलब डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट तथा अनुक्रमिक उपगमन सजेस्टिव अप्रॉक्सीमेशन के माध्यम से प्राणी को वांछित अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है उसे कहा जाता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है? देखिए अगर कल मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लास लाऊंगी और टॉपिक रहेगा पर्सनालिटी, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी सारे कॉन्सेप्ट क्लास हम लोग के पूरे हो जाएं। तो मैं एक दिन में 2 वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसका क्या राइट आंसर है? सेपिंग। 28, वैसा उद्दीपक जो इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर क्रिया प्रसूत अनुक्रिया की गई है तो उसके बाद पुनर्बलन मिलेगा को क्या कहा जाएगा? विभेदीय उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 29, हल के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय आदत परिवार अनुक्रम मतलब हैबिट फैमिली हेरिडिटी है। इस संप्रत्यय का तुल्य मतलब इक्विवेलेंट संप्रत्यय निम्नांकित में से कौन सा है? और मैं 10 अगस्त के बाद से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी ले आने वाली हूँ। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा? संज्ञानात्मक नक्शा, कॉग्निटिव मैप। क्वेश्चन नंबर 30, मानव सीखना में आप निम्नांकित में से किससे सबसे अधिक महत्व देंगे? उत्सुकता को देंगे, क्यूरियोसिटी को, पुनर्बलन को देंगे कि रेनफोर्समेंट, परिणाम बल, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन।
किसको देंगे? बी 2, 3 एंड 4, पुनर्बलन, परिणाम ज्ञान और आकांक्षा स्तर। 31, जब प्राणी किसी उद्दीपक से अधिक समय तक अनावृत होता है, मतलब एक्सपोज होता है, तो उसमें उसके प्रति अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे सीखने का मनोविज्ञान में कहा जाता है। तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर बी, अभ्यसन, हैबिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 32, प्राणी एवं किसी पर्यायवाची वस्तु, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट के बीच एक विशेष क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल पीरियड में एक घनिष्ठ लगाव, अटैचमेंट हो जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्राणी या किसी पर्यावरणीय वस्तु के बीच एक विशेष क्रांतिक अवस्था में घनिष्ठ लगाव हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अध्ययन, इंस्पिरेटिंग। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास कल आपके लिए आएगी, तो आप लोग तैयार रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब